समस्त नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह और नवनिर्मित मंडी कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कार्यक्रम 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार, समय दोपहर 12 बजे से, स्थान कृषि उपज मंडी परिसर, इतवारीगंज, बालाघाट। नगर परिषद लांजी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षदगणों के शपथ ग्रहण समारोह में पधार रहे माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शुभेच्छु, भारतीय जनता पार्टी, लांजी, बालाघाट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम अवसर पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। घर घर में तिरंगा फहराए, राष्ट्रभक्ति की अलग जगाए। शुभेच्छु, लोकेश फुंडे, समाज सेवक, कारंजा, लांजी। श्रावण मास की पूर्णिमा के दूसरे दिन मनाया जाने वाला भुजरिया पर्व जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से मनाया गया। ग्राम पंचायत कोसमी में लोक पर्व भुजरिया का उत्साह चरम पर देखा गया। यहां पर शाम होते ही गांव की महिलाएं सिर पर भुजरिया लेकर सड़कों पर निकली। इसके बाद मंदिर प्रांगण में पहुंचकर भंवर के माध्यम से भुजरिया की पूजा अर्चना की और समीपस्थ तालाब में विधि विधान से भुजरिया का विसर्जन किया। गौरतलब है कि अच्छी बारिश, फसल एवं सुख समृद्धि की कामना लिए यह पर्व हर साल रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसे पारंपरिक तौर पर कजलिया पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व प्रकृति प्रेम और खेती किसानी की खुशहाली से भी जुड़ा हुआ है। सरपंच अंबिका गगन नकपुरे ने इस मौके पर ग्रामीण जनों को भुजरिया पर्व की बधाई देते हुए कहा कि भुजली एक पौराणिक परंपरा है। जितनी अच्छी भुजली रहती है उतना ही अच्छा परिवार रहता है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की वजह से पर्व पर बहुत कुछ फर्क पड़ा है। पूर्व की अपेक्षा महिलाएं बहुत ही कम भुजलियाँ निकालती है। इसके बावजूद हमारे यहाँ यह पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम आगे महिलाओं की बैठक लेकर इस लोक पर्व को और भी अच्छा बनाने पर विचार करेंगे। हमारे क्षत्रिय में कहा जाता है कि भुजली मनाने से जितनी अच्छी भुजली होती है उतना अच्छा हरा भरा परिवार रहता है। और हमारी जो खेती है भुजली के ऊपर ही डिपेंड करती है कि कहा जाता है भुजली बोते हैं तो भुजली अगर अच्छी हुई तो खेती अच्छी होती है। और इस दिन महिलाएं पूरा श्रृंगार करके अपनी भुजली को लेकर तालाब तक आती है और विसर्जन करती है। आधुनिकता की वजह से कुछ फर्क पड़ा है क्या इस लोक पर्व पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने, आधुनिकता की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले ऐसा है अनगिनत बुजलियाँ आती थी, गिनती नहीं लगाई जा सकती थी कि कितनी बुजली आ रही है क्या आ रही है, लेकिन अब गिनकर कुछ घरों से आती है। कुछ अभी तो कहा जाएगा तो कुछ वार्ड से एक घर दो घर, हमारे यहाँ 20 वार्ड है, 20 वार्ड से कम 20 या 22 बुजली आई होंगी और उससे ज़्यादा नहीं आई है। तो हम इस विषय पे हम सोच रहे हैं कि बैठक भी रखें और कहें कि हमारी परंपरा को आगे बढ़ाई करके। पूरे देश में आज बुजली का पर्व मनाया जाता है। इसे तरह आज ग्राम पंचायत कोसमी में भी
बुजली का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व नई फसल का प्रतीक होता है और जो पानी का जो भराव होता है उसका एक प्रतीक होता है। ग्राम पंचायत कोसमी में प्रतिवर्ष जो है बुजली महिला शक्ति के द्वारा, मातृ शक्ति के द्वारा बुजली का पर्व बड़े धूमधाम से ही मनाया जाता है। और जो महिलाएं हैं इसकी पूजा पाठ कर, और जो नई मतलब हमारी जो पीढ़ी है वो इन चीज़ों को सीखना चाहिए कि ये हमारा संस्कृति, एक हमारी परंपरा है। एक दूसरे के प्रति आदर होता है, सम्मान होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, बुजली देकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जिला कलेक्टर बालाघाट के आदेशानुसार आज बैहर नगर परिषद के लिए चुनावी आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। नगर परिषद बैहर में अध्यक्ष पद महिला आरक्षित हो गया है। वार्ड नंबर 5 के लिए अनुसूचित जाति, तो वही वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 13 नंबर वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 1 और 13 महिला के लिए सुरक्षित किया गया। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड नंबर 14 और 15 को आरक्षित किया गया है। बाकी के 8 वार्डों में अनारक्षित महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 4, 6, 7 और 11 आरक्षित किए गए हैं, जबकि 8, 9, 10 और 12 अनारक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित किए गए। आने वाले माह सितंबर में नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया आज एसडीएम बैहर तन्मय वशिष्ठ शर्मा और क्षेत्रीय विधायक संजय उइके, मुख्य नगर परिषद अधिकारी विकेश कुमरे, नगर परिषद अध्यक्ष गणेश मेरावी और समस्त पार्षदों की उपस्थिति में किया गया। चुनावी आरक्षण के बाद हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तिरंगा रैली भी निकाली गई, जो कि सभा हॉल से बस स्टैंड होते हुए शहीद मनीष सिंह के घर पहुंची और उनके परिवार को तिरंगा झंडा भेंट किया गया। नगर परिषद बैहर में आज आरक्षण की कार्रवाई हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देश दिए गए। तो इस संबंध में सभी पार्षदगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए और कुल 15 वार्डों में आरक्षण की कार्रवाई संपन्न की गई। इस प्रक्रिया में 1 वार्ड शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हुआ है, 4 वार्ड शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हुए हैं, 2 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हुए हैं। इस प्रकार कुल 7 वार्ड SC/ST OBC के लिए आरक्षित हुए हैं और इसी प्रकार महिला परिवार के लिए भी 7 वार्ड आरक्षित हुए हैं। तो सभी के समक्ष में ये कार्रवाई संपन्न की गई और आयोग के निर्देशानुसार जो भी प्रक्रिया थी उसका पालन करना है। हरियाली महोत्सव अंकुर अभियान के अंतर्गत आज 12 अगस्त को पुलिस लाइन बालाघाट में वृहद स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रजातियों के 365 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संकल्प दिलाया गया कि वे हर वर्ष अपने घर के परिसर या फिर खुली शासकीय भूमि पर 5 पौधे अवश्य लगाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही संकल्प दिलाया गया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 एवं 15 अगस्त को सभी लोग अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। कार्यक्रम में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित नागपुर से पहुंचे धनेंद्र जैन, नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, जनपद पंचायत लालबर्रा की अध्यक्ष देवीलता ग्वालवंशी, नगर परिषद कटंगी के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित बालाघाट जोन के उप महानिरीक्षक अनुराग शर्मा, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तेरह अगस्त को बालाघाट नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम इतवारी मंडी के प्रांगण में होगा। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे सहित भाजपा के अध्यक्ष और पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम से पूर्व कृषि उपज मंडी इतवारी के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके उपरांत 13 अगस्त को ही लांजी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई जाएगी।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली ने नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान जिला पुलिस 36वीं वाहिनी, एसएएफ, हाक फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों के साथ बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी समीर सौरभ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने और युवाओं में देशभक्ति की अलग जगाने हाथों में तिरंगा लेकर नृत्य भी किया।